केजरीवाल एंड कंपनी ने लंबे समय से पंजाब के अंदर एक ऑपरेशन चला रखा है और इसका नाम है युद्ध नशे के विरुद्ध। जी हां, आपने बार बार सुना होगा और सुना नहीं होगा तो अखबारों में आपने बड़े बड़े विज्ञापन जरूर देखे होंगे। और अगर कभी दिल्ली हरियाणा पार करके आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो पूरा पंजाब अटा पड़ा है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, ग्लो साइन हर जगह पर अगर कोई मिले ना मिले, लेकिन आपको यह जरूर मिलेगा युद्ध नशे के विरुद्ध। और जानते हैं युद्ध नशे के विरुद्ध के करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सरकार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे पंजाब में अब नशा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने आपको बार बार बताया, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जो लुटेरों की पार्टी है। और ये लोग क्या करते हैं कि अपने यहां पर सबको रखते हैं और फिर दूसरों को हल्ला मचाते हैं। यानी कि आपको हम एक बात बताने जा रहे हैं। संतनगर बुराड़ी में पिछले दिनों शराब को जो अवैध बिक्री करने वाला एक शख्स पकड़ा गया था, जो आम आदमी पार्टी का खासम खास था। इसके बाद ऐसे कई मामले, कई नाम सामने आए हैं। बीते साल पंजाब के अंदर जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हो गई थी, उस मामले को भी दबाया गया। लेकिन युद्ध नशे के विरुद्ध बहुत जमकर चलाया, करोड़ों रुपया फूका, परंतु यह सब सिर्फ एक नौटंकी थी। क्योंकि नौटंकी इतनी थी और इस कदर थी कि इसमें आप जरा सोचिए कि जो लोग नशा तस्कर थे वो खुद ही इनकी पार्टी में ही निकले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एनसीबी बोल रही है। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जी हां, अब ये सारा मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अचानक छापा मारा। बिल्कुल उसी तरह से छापा मारा जैसे पिछले साल अगस्त महीने में सीबीआई ने छापा मारकर पंजाब नहीं पूरे देश के सबसे बड़े धनकुबेर आईपीएस अधिकारी माननीय सम्माननीय हरचरण सिंह भुल्लर को पकड़ा था। और भुल्लर को बचाने के लिए न केवल भगवंत मान की सरकार पूरी लग गई उसमें, इसके अलावा विजिलेंस ब्यूरो को लगा दिया गया, फर्जी मुकदमे तब तक एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। क्योंकि भुल्लर किस किस को पैसा देता था, इस सब को छिपाया जाना था। खैर, मामला भटक जाएगा, इसलिए फिर से वहीं पर आते हैं। पिछले दिनों एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारकर एक ऐसे शख्स को दबोचा है जिसने अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी के युद्ध नशे के विरुद्ध की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पिछले दिनों सभी गांव से नशा खत्म करने का नाम पर एक बड़ा ही अच्छा नाम दिया था और कमेटियां बनाई थी जिसका नाम था विलेज डिफेंस कमेटी। जी हां, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने, और इसका खूब प्रचार किया गया। इस विलेज डिफेंस कमेटी का काम गांव में, किसी भी गांव के अंदर नशा ना बिके और नशा जो बेच रहा है उसकी मुखबरी करने का काम इस विलेज डिफेंस कमेटी को दिया गया था। यानी कि यह बताएगी सरकार को, एक ऐप भी बनाया गया बाकायदा। ये विलेज डिफेंस कमेटी के लोग बताएंगे सरकार को उस ऐप के जरिए कौन शख्स नशा बेच रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब नशा बेचने वाले सरकार के मशीनरी के अंदर ही हैं, तो फिर उन्हें कौन पकड़ेगा? बड़ी बात, आपको यही चलते हैं।
अब ये विलेज डिफेंस कमेटी बना तो दी, इसके अंदर गांव के जो लोग थे, रिटायर्ड फौजी थे, रिटायर्ड अफसर थे, रिटायर्ड छात्र थे, नेता थे, सरपंच, पंच, इसके सदस्य बनाए गए। और जो भी मौजूद लोग होते हैं गांव के अंदर, देहात में, उस इलाके के, उन सबको इस विलेज डिफेंस कमेटी में रखा गया। अब इसका काम यही था कि भैया मुखबरी आपको करनी है, एक ऐप बता दिया गया, आप उस ऐप पर बता दीजिए कि कौन आदमी नशा बेच रहा है। लेकिन जब इन्हीं के अपने लोग नशा बेच रहे तो उसके बारे में कौन बताएगा, और बता भी देगा तो भैया पहले तो वहां उसका कुछ होगा नहीं, फिर उसको समझा दिया जाएगा, भाई वो मुखबरी कर रहा है, उसको जरा देख, दाएं दाएं। तो ये एक बड़ा सिस्टम बना दिया गया। अब ये विलेज डिफेंस कमेटी एक ऐसा टूल बनाया गया कि लोगों को लगे न जाने गांव में अब क्या अमन चैन आ जाएगा, लेकिन इसकी पोल खुल गई है, करोड़ों के विज्ञापन दिए गए, ऐसा दिखाया गया अब बस ये विलेज डिफेंस कमेटियां ही कुछ करेंगी। इसको खबर को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल का यह बयान आप सुनिए, जो उन्होंने भाषण देते हुए बड़ी बड़ी बातें करके कुछ समझाने की कोशिश की थी। समझिए जरा, सुनिए। वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो जो लोग नशा बेच रहे हैं और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं, उसकी जानकारी सरकार को देना। अब कई लोगों को डर लगता है, उनको लगता है अगर हम जानकारी दे देंगे तो हमारे परिवार को मार डालेंगे, हमें तंग करेंगे। तो एक ऐप बनाया है पंजाब सरकार ने, वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था, किसी को यह जानकारी नहीं दी जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक कई वीडीसी हैं जिन्होंने जानकारी दी है और मुझे बेहद खुशी है। बहुत सारे वीडीसी के मेंबर्स ने आके कहा हमें डर नहीं लगता जी, अब बता दो किसी को, हम गांव वालों के साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। अब पूरा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, लोगों के मन से डर निकल रहा है। अब गांव गांव से लोग नशा बेचने वालों को भगा रहे हैं। तो एक काम ये है कि नशा बेचने वालों को आपको वहां से उसकी जानकारी दी जाएगी, देनी होगी, और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल का यह भाषण, विलेज डिफेंस कमेटी। खैर आते हैं वहीं पर। दरअसल है क्या, पिछले दिनों एक शख्स को एनसीबी ने पकड़ा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जो सेंटर की एजेंसी है, परमजीत सिंह पम्मा इसका नाम है। और तरन तारण के खेमकरन का रहने वाला ये परमजीत सिंह पम्मा ये सरपंच है, आम आदमी पार्टी का सरपंच है, करण खेमकरन से आम आदमी पार्टी का सरपंच है ये। इसका नाम है परमजीत सिंह पम्मा और कलसिया गांव का है और वहां का सरपंच है। अब ये सरपंच साहब एनसीबी ने दबोच लिए, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक सूचना मिली और इस सूचना के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने परमजीत सिंह पम्मा को धर दबोचा। और जब तलाशी हुई तो जानते हैं 18 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुआ। 18 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। और ये किसका? आम आदमी पार्टी का सरपंच है। और जानते हैं जो इलाके का एमएलए है वो इसका दोस्त है भाई। बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं मिठाई खाते हुए और ना जाने उसके साथ आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ इसने अपनी तस्वीरें खिंचवा रखी हैं और उन तस्वीरों को पूरा दिखाकर लगाकर अपना खूब जम के अपना रौब जमाता रहता है। पूरा भोकाल है भाई इलाके के अंदर बंदे का और जम के नशा बेचता है। युद्ध नशे के विरुद्ध का मेंबर है, विलेज डिफेंस कमेटी का सदस्य है और बड़ी बड़ी बातें करता है। और जानते हैं जब केजरीवाल बोलता है या कोई और बोलता है
तो बड़ी बड़ी तालियां बजाता है, लोग लेकर जाता भाई, भीड़ भीड़ उसके पास। अभी आप समझिए जरा, अगर ऐसा ही व्यक्ति परमजीत सिंह पम्मा जो सरपंच है आम आदमी पार्टी का, वो अगर गिरफ्तार हो जाए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको गिरफ्तार कर ले, उसके घर से 18 किलोग्राम हेरोइन बरामद हो जाए, तो फिर नशे युद्ध नशे के विरुद्ध का क्या मतलब हुआ? आप जरूर बताइएगा, आपको बताना है इसका मतलब क्या हुआ? फिर जो करोड़ों के विज्ञापन दिए गए वो सिर्फ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का चेहरा चमकाने के लिए दिए गए। ये कैसा युद्ध नशे के विरुद्ध है भाई? जब अपने ही घर का आदमी जो विलेज डिफेंस कमेटी का सदस्य है, वही अगर नशा बेच रहा है तो फिर कौन रोकेगा? रोकना किसको है? फिर आप ये नौटंकी क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो आप अपने ही घर की जांच करा लेते। आपके अपने घरों में नहीं पता चला कि सेंटर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जाकर वहां पर रेड मारनी पड़ी, क्योंकि पंजाब पुलिस तो नाकारा हो गई। पंजाब पुलिस को नहीं नजर आता है। पंजाब पुलिस आज जिस तरीके से गौरव यादव, जो मतलब आप समझिए ना, आईपीएस अधिकारी चुप है। अरविंद केजरीवाल के कैंप में एकदम अंधेरा छाया हुआ है, कोई नहीं बोला। बात बात पर ट्वीट करने वाले आज चुप्पी साध गए हैं। हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में भी यही हुआ था। लेकिन आप सोचिए माल की ताल कितनी जबरदस्त है कि भाई जब पैसा उछाला जाता है तो अपने आप भोकाल होता चला जाता है। और ये भोकाल आम आदमी पार्टी के इन ऐसे ही नेताओं की वजह से आज पार्टी चल रही है भाई। पैसा तो सबको चाहिए ना। विधायक जी को महंगी गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर में चलना है, पीछे गनमैन चलेंगे, तो आगे स्कॉर्पियो चलेगी, पीछे स्कॉर्पियो चलेगी। अब आप सोचिए जरा, तभी तो भोकाल बनेगा ना भैया। तो वो गाड़ियां आएंगी कहां से? अरे भैया 18 किलो हेरोइन बेचोगे तो न जाने कितनी गाड़ियां आ जाएंगी। मर्सिडीज से लेके सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। पंजाब में तो यही सब चल रहा था ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में यह सब चल रहा था, परंतु किसी ने यह नहीं कहा कि पंजाब में हम नशा खत्म कर देंगे। दिक्कत यह है कि केजरीवाल ऐसे ऐसे वादे कर करके आते हैं, जहां पर भी जिस भी राज्य में जाएंगे ऐसी ऐसी बातों, ये उन पॉइंट्स को उठाते हैं जो पॉइंट्स सचमुच जनता को बड़े रास आते हैं, और लेकिन उन्हीं पॉइंट को कभी उन पर कुछ नहीं करते हैं। आज पंजाब में अशिक्षा का आलम यह है कि पिछले 4 सालों के दौरान एक स्कूल की ईंट नहीं लगाई गई, नींव तक नहीं रखी गई। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे थे और लाखों लोगों को उसमें नौकरियां मिलनी थी। कहां गई नौकरियां? विदेशों में राउंड तो टूर तो कई मार आए भगवंत मान, कई वीडियो भी वायरल हो गए, लेकिन इंडस्ट्री एक नहीं आई अब तक। अब तो काम ही खत्म होने वाला है, अब क्या होगी इंडस्ट्री। परंतु 18 किलो हीरोइन जरूर मिल रही है, और वो भी आम आदमी पार्टी के घरों, लोगों के घरों से मिल रही है। दिल्ली में शराब का धंधा करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया था। ये ऐसा बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप जरा अपने आंखों से पर्दा उठाइए और देखिए कि इनका जो परमजीत सिंह पम्मा जो सरपंच था, विलेज डिफेंस कमेटी का सदस्य था, हेड था, सॉरी, विलेज डिफेंस कमेटी का हेड था, और इलाके के एमएलए का बड़ा खास आदमी था। वो आदमी हेरोइन सप्लाई बेचने के आरोप में पकड़ा गया है भाई। 18 किलो हेरोइन उसके घर में छुपा कर रखी थी, वहां से पकड़ी गई है। पंजाब पुलिस की तो पोल खुल गई। पंजाब पुलिस की तो इतनी किरकिरी हो रही है, आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब पंजाब पुलिस के बारे में क्या ही कहेंगे, पोल खुल गई उसकी तो। अब ये सोचिए आप, ये कैसे युद्ध नशे के विरुद्ध चल रहा था, सिर्फ अखबारों में एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ। और एडवर्टाइजमेंट का पैसा देने से पहले शर्त यह है कि आप केजरीवाल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पेड न्यूज छापेंगे, तब आपका पैसा रिलीज किया जाएगा। यानी कि पूरी बंदिश लगा दी गई। सरकारें अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसी शुरुआत कर दी है कि बस पूछिए मत। पूरा सोशल मीडिया अंधकार में है, क्योंकि अब इनका अपना आदमी जो पकड़ा गया है,
कोई ट्वीट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अब तो एलपीजी सिलेंडर का विवाद हो गया है। तो सोचिए जरा, आपको किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, किस तरीके से झूठे लोग फंसाकर बंद किए जा रहे हैं। जो असली लोग हैं वो आज भी, जो अरविंद केजरीवाल की शरण में चला गया, पार्टी के अंदर भर्ती हो गया, वो मौज काट रहा है, 18-18 किलो हेरोइन बेच रहा है, विलेज डिफेंस कमेटी का हेड बन रहा है, एमएलए का सबसे खास आदमी बन रहा है। लेकिन बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो केजरीवाल खुद अपने यहां छपवा कर देते। तो सोचिए, आप बताइएगा जरूर ये पूरा मामला कैसा है। आखिर केजरीवाल के ही लोग क्यों हेरोइन और स्मैक और दूसरे ड्रग्स बेचने पे लगे हुए हैं। तो ये आए थे ना पंजाब की पीढ़ियों को बचाने, लेकिन पंजाब की पीढ़ी कैसे बचेगी जिसके घर से 18 किलो हेरोइन सेंटर की एजेंसी पकड़ ली। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।